हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में। ये यूनिट 15 है और क्लास 69। नाम है निबंध। तो इस वीडियो में हम निबंध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाने पर आपको बहुत सारी हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पर टॉपिक वाइज टॉपिक देखने को वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगला अध्याय है अध्याय 15 हिंदी निबंध। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। तो देखते हैं इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं निबंध के प्रकार और हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। भूमिका। हिंदी निबंध गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय के संबंध में अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से साहित्यिक शैली में व्यक्त करता है। निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियम लेखक खुद ही आविष्कृत होते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। इसमें लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव को सुनाता है। हिंदी में साहित्यिक निबंध का विकास आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल से पूर्व गद्य में पुरुष व प्रौढ़ परंपरा का अभाव था। दूसरा कारण पूर्ववर्ती साहित्यकार और विचारों का प्रतिपादन बहुत कम करते थे, जिसके चलते इसका विकास आधुनिक काल में ही संभव हो सका। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। इस प्रकार निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। तो इसमें जो कथन पूछ लिया जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कई बार पूछा गया है, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। यह कथन या यह परिभाषा किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। निबंध के प्रकार। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार निबंध के 5 प्रकार हैं। पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध, चौथा विवरणात्मक निबंध और पांचवा आत्मपरक निबंध। तो इन पर एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विचारात्मक निबंध पहला है निबंध के प्रकार में। विचारात्मक निबंधों में लेखक गंभीर विषयों पर अपने चिंतन मनन से लेख लिखता है। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता व विचारों की प्रमुखता होती है। इस प्रकार के निबंधों की शैली व्यास या समास शैली होती है। भाषा गंभीर व प्रौढ़ होती है। प्रमुख विचारात्मक निबंधकार इस प्रकार हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र आदि। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। जैसे विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है, वैसे ही इसमें भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध भी इसी श्रेणी में ही आते हैं। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी लेख भी इसी कोटि के हैं। प्रमुख भावात्मक निबंधकार इस प्रकार हैं: अध्यापक पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
प्रताप नारायण मिश्र, गुलेरी जी, ब्रजनंदन, रामकृष्णदास आदि। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, तथ्य, वस्तु, स्थान, दृश्य आदि का वर्णन होता है। इस प्रकार के निबंधों में भावात्मकता व बौद्धिकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल व सहज होती है। प्रमुख वर्णनात्मक निबंधकार इस प्रकार हैं: बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैया लाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक प्रकार के निबंधों में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाओं का वर्णन होता है। निबंध संवेदनशील तथा मार्मिक होते हैं। विवरण भूतकाल का होता है। प्रमुख विवरणात्मक निबंधकार इस प्रकार हैं: भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सिंह सहाय आदि। आत्मपरक निबंध। आत्मपरक प्रकार के निबंधों में लेखक अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। वर्तमान में जो भी निबंध लिखे जाते हैं वे सभी आत्मपरक प्रकार के निबंध होते हैं। प्रमुख आत्मपरक निबंधकार इस प्रकार हैं: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर विवेक राय आदि। तो यह था हमारा निबंध और निबंधों का प्रकार। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।